हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेंगल ऑटो। आशा करता हूँ हम सभी अच्छे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो फाइनली वी हैव फाउंड होंडा NX 200। सो इसी वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी का एच एंड एवरी डिटेल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं शिवन, आप देखते रहिए बेंगल ऑटो। सो अगर हम लोग बात करें NX 200 की, होंडा का एक बजट सेगमेंट में 200 सीसी के अंदर एक एडवेंचर टूरर काइंड ऑफ बाइक बोल सकते हो। काफ़ी रोड बायस मशीन है। सो ये बाइक जब पहले लॉन्च हुआ था दैट इज़ कम अंडर CV 200X, ठीक है। सो बाद में उसको होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, फिर भी लास्ट ईयर उसने इस CV 200X को फिर से लॉन्च किया था। सो उसके बाद क्या हुआ कि होंडा ने उसका जो NX 500 लॉन्च किया। सो आफ्टर लॉन्चिंग NX 500 ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बाइक रहा है फॉर अ एडवेंचर टूर कैटेगरी। सो अभी होंडा ने क्या किया है, उसका जो पूरा एडवेंचर कैटेगरी बाइक्स है, मतलब कि जो भी एडवेंचर कैटेगरी बाइक्स है उसको NX जो लाइनअप है उसके अंदर मार्च करा है। दैट मीन ऑल काइंड ऑफ एडवेंचर टूर सेगमेंट बाइक दैट इज़ कम अंडर एज ए NX। एंड रेस्ट ऑफ द बाइक जो आपका 300 सीसी में आता है वो सारा आपका CV में आता है, ठीक है। सो होंडा ने क्या किया, अभी CV जो 200X है उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद ये NX 200 को लॉन्च किया विथ अ लॉट्स ऑफ अपडेट। ओके, अभी ये बाइक क्या है कि इसका प्राइस भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है। पहले इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 1.86 लाख काइंड ऑफ, ठीक है। लास्ट ईयर 2024 में प्राइस था। अभी ये NX 200 है, इसका प्राइस ऑलमोस्ट कर दिया है कि 2 लाख के ऊपर आपको ऑन रोड मिल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 20,000 का प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है। सो प्राइस इंक्रीमेंट होने के बावजूद नहीं, बाइक में बहुत सारा चेंजेस, बहुत ही नीडेड चेंजेस था, वो सारा कर दिया गया है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि चेंजेस इस बाइक में अभी आपको डुअल चैनल ABS प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ये भी एडिशनली प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि पहले जो CV 200X था उसका सस्पेंशन मेरे को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा था फॉर अ एडवेंचर टूर कैटेगरी। फिर भी लोग इसको एडवेंचर टूरिंग के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन एंड द सीटिंग कंफर्ट। फिर भी सस्पेंशन इसका बहुत ही ज़्यादा स्टिफ था, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको वो वाला कंफर्ट इस बाइक में मिल नहीं रहा था। सो अभी कंपनी क्या है कि NX 200 लॉन्च किया है, इसके सस्पेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। सो पहले से ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड में है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट पूरा आपका कॉस्मेटिक चेंजेस ही है और एडिशनल चीज़ आप 4 इंची TFT डिस्प्ले आपका इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है, ठीक है। सो पहले की से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो आपका इस तरीके की मिल जाएगी, 2 की आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। की का क्वालिटी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो अगर हम लोग फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट में आप देख सकते हो आपको जो इसका हेडलाइट सेटअप है इसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक हाई बीम, यहाँ पे आपको लो बीम प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे आपको छोटा सा DRL प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको छोटा सा विंगलेट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ से बीच में थोड़ा सा गैप प्रोवाइड किया, यहाँ से आपको हवा पास होगा। यहाँ पे होंडा का बैजिंग प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और नीचे अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है, जो CV 200 वाला डिज़ाइन लैंग्वेज है वही सेम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नीचे आपको यहाँ पे नंबर प्लेट का जगह प्रोवाइड किया और नीचे देखिए आपको यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में फ्रंट का मडगार्ड प्रोवाइड किया गया है। और नीचे आपको फ्रंट का टायर प्रोफाइल है 110/70 और 17 इंच का अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किया गया है। सो अगर हम लोग फ्रंट ब्रेक की बात करें, फ्रंट में आपको 273 mm का फ्रंट डिस्क प्रोवाइड किया है विद नीसन का कैलिपर प्रोवाइड किया गया, ठीक है। विद डुअल चैनल ABS यहाँ पे देखो आपको अप्स एंड डाउन सस्पेंशन प्रोवाइड किया गया है फ्रंट में एंड यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग देखिए मेन जो चेंज है आपको यहाँ पे जो CV 200 का आपको ग्राफिक्स था वो ऑलमोस्ट पूरा ही चेंज हो गया है। आपको यहाँ पे जो NX 500 वाला ग्राफिक्स थोड़ा बहुत है उस तरीके का डिज़ाइन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो एडवेंचर कैटेगरी का बाइक होता है उस तरीके का डिज़ाइन इसमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको होंडा का बैजिंग मिल जाएगा 3D में, ठीक है। और नीचे आपको आते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हो ये 184 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन प्रोवाइड किया है, जो आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17 PS मैक्स, 15 Nm का मैक्स टॉर्क, जो इस सेगमेंट के बाइक के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन पावर है, जो आपको ऑलमोस्ट ऑन द हाईवे ऑलमोस्ट 80 to 90 कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सो अगर हम लोग फ्यूल टैंक आते हैं, यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया गया है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, आप वही सेम डिज़ाइन में प्रोवाइड किया है, वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको E20 का बैजिंग में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फ्यूल फिलिंग कैप प्रोवाइड किया गया और यहाँ के आपको की का प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सो अगर हम लोग हैंडल बार की बात करें, यहाँ पे देख सकते हो आपको सिंगल रोड हैंडल बार प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, यहाँ पे हज़ार्ड का ऑप्शन और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको
थोड़ा ओडोमीटर का कंट्रोल्स प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे आपको अपर डिपर लाइट, यानी यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट किया गया, ठीक है। और ये रहा आपका रेयर व्यू मिरर दोनों साइड में। सो अभी जो नया इंटीग्रेशन है वो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 इंची TFT डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो ये सारा कंट्रोल बटन है, इससे आपको इसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जैसे आप ये बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे देख सकते हो आपको फ्यूल का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, और नीचे आपको किलोमीटर का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको इसको टाइप ए, ट्रिप A, ट्रिप B ऐसे इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप फंक्शन में आपको देखते हो ट्रिप A, ऑटो रीसेट एंड इको, और डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले चेंज कर सकते हो, ठीक है। जनरल में कुछ डेट एंड टाइम ऐसा कुछ पे आपको ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, एंड सर्विस यहाँ पे आपको सर्विस डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और इसमें आपको मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंडिकेटर नकल गार्ड प्रोवाइड किया है, और उसी नकल गार्ड में आपको फ्रंट का इंडिकेटर प्रोवाइड किया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो अभी नीचे की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सिल्वर फिनिश बॉडी पैनल प्रोवाइड किया, वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ना अगर हम सीट्स की बात करें, यहाँ पे आपको 810 mm का सीट हाइट प्रोवाइड किया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन है, और फॉर द एवरी काइंड ऑफ हाइट, लाइक 5 फीट 4 देयर वोंट बी एनी इशू, बट रेयर सीट भी आपको काफ़ी बेहतरीन प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, सेगमेंट के हिसाब से। और इंटरेस्टिंग चीज़, इसका ये सीट है ना, ये आपका ना सॉफ्ट ना हार्ड और मीडियम बोल सकते हो, तो इसका कंफर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, फॉर द लॉन्ग राइड। सो आपको इसमें उतना मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो रेयर की तरफ आता है, यहाँ पे देख सकते हो आपको ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया, ये काफ़ी बेहतरीन और फंक्शनल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे एक 200 का बैजिंग मिल जाएगा, ठीक है। सो रेयर में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देख सकते हो जो हॉर्नेट का जो आपका टेल लाइट है, वही सेम ही हेडलाइट टेल लाइट आपको प्रोवाइड किया गया, जो एक्स पैटर्न में है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे नीचे नंबर प्लेट का जगह प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगर हम लोग रेयर व्हील्स की बात करें, रेयर में आपको देख सकते हो 70 इंचज़ का ही अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किया गया है, आपको टाइप वाले 140/70 और 70 इंचज़, ठीक है। यहाँ पे आपको रेयर ब्रेक में आपको 220 mm का ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किया गया विथ अ निशन कैलिपर, ठीक है। और ये रहा आपका ब्रेक पैडल, ये रहा आपका राइडर वाला फुट पैग, एंड ये रहा आपका पिलियन फुट लग, जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और एग्जॉस्ट की डिज़ाइन देख सकते हो, आपको वही सेम हॉर्नेट एंड इसका एग्जॉस्ट का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ठीक ठाक इसका ये पूरा आपका मेटल क्वालिटी में है, ठीक है। सो अगर हम लोग इस साइड में आते हैं, देख सकते हो ये रहा आपका सारी गार्ड, ये रहा आपका रेयर पिलियन फुट रेस्ट, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है, और ये रहा आपका राइडर फुट पैग, एंड ये रहा आपका गियर लीवर, ठीक है। और नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो एक इंजन बैश प्लेट, यहाँ पे एक प्लास्टिक में प्लेट प्रोवाइड किया गया, जो इस बजट के हिसाब से काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और वही सेम आपको इस तरीके में सेम ही ग्राफिक्स और डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है, ये आपका यहाँ पे होंडा का बैजिंग, ठीक है, वही आपका नकल गार्ड, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी देख सकते हो, यहाँ पे आपको USB चार्जर पोर्ट जो एज ए स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है, ये आपका टाइप C में है, ठीक है, मतलब टाइप A नहीं टाइप C है, ये काफ़ी बेहतरीन इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इसका प्राइस हाई भी बहुत ज़्यादा किया गया, पहले इसका प्राइस था ऑलमोस्ट जो CV 200X था, उसका प्राइस था 1,86,000, बट इसका प्राइस इंक्रीज़ किया गया ऑलमोस्ट 2,06,000। सो ऑलमोस्ट जो 20,000 का प्राइस इंक्रीमेंट है, उससे इसमें जो एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन किया गया है, उससे ये प्राइस एकदम ही जस्टिफाई करता है, ठीक है। सो फाइनली आज के लिए बस इतना है, नीचे कमेंट कीजिएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो इन करने से पहले थैंक्स टू बिग विंग्स चिटागोंग फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। आप लोगों को होंडा के किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत हो, मैं शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, और मेरे स्क्रीन में आप वहाँ से इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, ऐसी इंटरेस्टिंग और ऑटोमोबाइल अपडेट देखने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब बिंग ऑल ऑटो। थैंक यू सो मच।